जय गंधराचार्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। बोलिए नमोकार तीर्थ वाले बाबा की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पुनः सौभाग्य का क्षण प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में बैठने का सौभाग्य हम पुनः प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव, जिनका 15 तारीख को हमने अवतरण दिवस मनाया। कई लोगों के फोन कॉल आए, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी का तो फोन बहुत सुंदर ऐसे कुछ कुछ पल उसमें रहे, उसके बारे में लिखा। इसमें बहुत से लोगों को कहना था कि ऐसा समारोह हमने इससे पहले कभी देखा नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष सामने न जाते हुए भी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद हमारे लिए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। हमारे आराध्य, हमारे वर्तमान के तीर्थंकर देवनंद जी गुरुदेव के आशीर्वाद तो प्राप्त हुए ही, लेकिन आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर भारतवर्ष के अनेक गणमान्य अनेक आचार्यों के दर्शन हमारे लिए प्राप्त हुए, उनके आशीर्वचन गुरुदेव के माध्यम से हमारे लिए प्राप्त हुए। इस बारे में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि कोरोना के इस समय में, संकट समय में, जिस गांव में, जिस शहर में कोई आचार्य संघ नहीं, मुनि संघ नहीं है भी, तो वहां तक जाना मुमकिन नहीं। ऐसे समय में परम पूज्य आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर इतने साधुओं के दर्शन और जो पूजा हुई, गुरु पूजा हुई, उसका जो अपने आप में अलग अंदाज था, वो देखते बन रहा था। तो सभी को कहा कि ये हमारी परम वंदनीय, परम श्रद्धेय वैश्य दीदी की कल्पना का परिपाक था कि ये सारी व्यवस्थाएं पारस भाई और वैश्य दीदी ने बनाई थी। ऐसे जन्म दिवस को हमने देखा है। परम पूज्य गुरुदेव तो हर मनुष्य जाति को हंसाना सिखाने की चाह रखते हैं। मनुष्यों को उनकी खोई हुई हंसी लौटाना परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम मतलब उनका मोटो है, उनका उद्देश्य है। इसलिए तो देवनंदी नाम ही हमारे जीवन का तारनहार है, देवनंदी नाम ही हमारे सुख का आधार है। गुरुवर के नाम की जाप से अंधकार मिट जाएगा, गुरु के नाम से संसार से भव पार हो जाएगा। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से हमारी है। अतः दोनों हाथों को जोड़ते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें पुनः आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही हमारे जीवन का आधार है। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। कामनमुक्कारं हरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरे वज्जायाणं लोयं मे आसवसारूढं जय मंगलभूताणं विमलानं सन्मयानं त्रिलोक्यसेराणं नमोऽस्यासौ शेताणं। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन मैं प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप सुन रहे थे पर्वराज परुषण पर्व के बारे में। यह पर्वराज पर्वों का स्वामी है, पर्वों का राजा है। एवं मैं तो सिर्फ परुषण पर्व के लिए नहीं बल्कि पूर्ण भादों के महीने के लिए महत्व देता हूं। एक जगह हमारे मेघदूत काव्य में कालिदास जी ने लिखा है, अहो भाद्र मासोयम अनेक व्रता करहा
धर्म हेतु परो मध्य तो अन्न मासा नाम नरेंद्रवत। यह जो भादों का महीना है, ये जैसे राजाओं में, सेठ साहूकारों में चक्रवर्ती होता है, उसी प्रकार से अपने 12 महीने में चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पौष माघ फाल्गुन, इन 12 महीनों में अपना जो भाद्रपद है, वो भाद्रपद भी राजाओं के समान, चक्रवर्ती के समान यह महीना है। क्योंकि इस महीने में नियमतः अनेक व्रता करहा, अनेक व्रतों की खानी इस महीने में। देखिए, सबसे पहले अपना जो भादों का महीना है, ये 16 कारण पर्व भी इसी महीने से प्रारंभ होता। पूरा 32 दिन का, एक महीने का अपना ये व्रत चलता है। इसी महीने में चंदन षष्ठी का व्रत आता है। इसी महीने में सुहाग दशमी का व्रत आता है। इसी महीने में ये जो पोला पर्व है महाराष्ट्र का, ये पोले का पर्व भी इसी भादों में, अर्थात भादों की जो अमावस्या है, ये इसमें ये पर्व आता है। इसी पर्व में, इसी महीने में अपना ऋषि पंचमी का पर्व आता है। इसी में पंचमेरु के व्रत आते हैं। निर्दोष शील सप्तमी व्रत भी इसी में है। निशल्य अष्टमी व्रत भी इसी महीने में आती है। सुगंध दशमी धूप दशमी का व्रत इसी में होता है। कांजी बारस का दिन भी इसी पर्व में, इसी महीने में आता है। एवं अनंत का व्रत हो, चाहे अपने रत्नत्रय के व्रत हो, 10 लक्षण व्रत हो, ये सारे के सारे व्रत इसी महीने में आते हैं। इसलिए इस व्रत के लिए आचार्यों ने अनेक व्रता करा, अर्थात व्रतों की खानी कह दिया है। जैसे किसी खदान में सोना मिलता है, किसी माइंस में अपने के लिए डायमंड मिलता है, ठीक इसी प्रकार से इस महीने में अपने लिए अनेक व्रतों की खदान, अर्थात अनेक व्रत इस महीने में किए जाते हैं। इसलिए इस महीने को यदि हम भाद्रपद का महीना कहते हैं, तो इसे हम धर्म का महीना भी कह सकते हैं। 11 महीने अपने लिए खाने कमाने के लिए होते हैं, और ये महीना त्याग धर्म के लिए होता है। जो लोग जितना त्याग करते हैं, उन लोगों के लिए उतना अधिक जो है इस महीने में बड़ा बेनिफिट मिलता है। मेरे को एक सज्जन ने पूछा कि इस महीने में ऐसी क्या विशेषता होती है कि जिस वजह से हम तीनों इसमें आने वाले भाद्रपद के 10 लक्षण पर्युषण पर्व को ना मना के सिर्फ भादों के महीने का मनाते हैं। मैंने उनको ये कहा कि भादों के महीने की एक विशेषता है, और वह विशेषता यह है कि जब हमारी ये सृष्टि खत्म हो गई, सृष्टि खत्म हो गई मतलब जब जब हमारे यहाँ पर छठवां काल समाप्त होने में 49 दिन बाकी बचते हैं, तब उन दिनों में यहाँ पर 7 दिन तक पत्थर बरसते हैं, अग्नि बरसती है, जोर की वायु चलती है, विष आदि की बहुत मतलब जहरीले पदार्थों की बरसात होती है। फिर लास्ट मोमेंट में पानी बरस करके सारा ये जितना मलमा है, ये सारा मलमा निकल करके बह करके लवण समुद्र में जाता है। उस समय स्थिति यह बनती है कि यहाँ पर जो भद्र परिणामी लोग रहते हैं, जिनके परिणाम निर्मल हैं, अच्छे परिणाम हैं, जो अपने परिणामों में निर्मलता रखते हैं और जिनकी कुल जाति वगैरह शुद्ध रहती है, ऐसे कुछ जोड़ों को देव और विद्याधर उठा करके हमारे यहाँ से ले जा करके वो विजयार्थी की गुफाओं में अथवा जम्बू द्वीप के लास्ट में जो अपना एक जगती है, वेदिका है, उस वेदिका में अथवा विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में उनको सुरक्षित ले जाकर के रख देते।
49 दिन तक ये सारा का सारा महाभयंकर बरसात होती है, उसमें सब कुछ बह जाते हैं, सब जीव जंतु सब खत्म हो जाते हैं। बाद में ऐसा होता है कि जब पुनः दूसरा छठवां काल प्रारंभ होता है, तब फिर 7 दिन तक पहले मंद सुगंधित शीतल वायु बहती है, उसके बाद जोरदार जो है वो पानी की बरसात होती है, बाद में दूध की, घी की और दही की बरसात होती है, लास्ट दिन जो है वो अमृत बरसता है। 7 दिन तक अमृत बरसता है। अमृत बरसने के बाद जो है पूरी धरती अपनी हरी भरी हो जाती है। जब सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है तो जो मनुष्यों के जोड़े यहाँ से अपनी गुफाओं में प्रवेश कर गए थे, वे सारे के सारे निकल करके फिर वापस यह पृथ्वी पर आते हैं। और वो जिस दिन बाहर आते हैं वो दिन होता है अपना भादो सुदी पंचमी का। जब बाहर निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से कैसे करें। यह विचार मन पर आने के उपरांत उन्हें अनादि निधन पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व की याद आती है। और उस 10 लक्षण पर्व की याद आने से वे ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की वंदना करते हैं, महामुनीश्वरों की चाणक्यधारी मुनियों की वंदना करते हैं। उनकी वंदना करने के बाद उनका जो है आशीर्वाद लेते, उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करते हैं। ये चाणक्यधारी मुनिराज उन्हें पुनः धर्म का मार्ग उनके लिए दिखाते हैं। और वो मार्ग दिखाने के बाद जो है फिर वे अपनी शुरुआत उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, 10 धर्मों से अपनी शुरुआत करते हैं। जिस दिन इस सृष्टि का प्रारंभ होता है वो दिन होता है हमारा यहाँ का श्रावणवदी पंचमी, और नहीं, श्रावणवदी एकम। श्रावणवदी एकम से लेकर के अभी तक के जो दिन होते हैं वो दिन सब मिला करके अपने 49 दिन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। इस 49वें दिन पर सभी लोग धर्म करने का संकल्प करते हैं। जिस दिन अपने धर्म करने का संकल्प करते हैं उसी दिन का नाम ऋषि पंचमी अथवा पर्युषण पर्व के प्रारंभ की शुरुआत का वह मांगलिक दिन माना जाता है। इसलिए इस पर्व के दिनों को बड़ा महत्व दिया गया है। एक्चुअली बात यही है कि जो कार्य हम अन्य दिनों में नहीं कर पाते हैं वो कार्य हम निश्चित रूप से अपने इन दिनों में कर लेते हैं। अर्थात इन दिनों में बोले तो पर्युषण पर्व के दिनों में इस कार्य को हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और पर्युषण पर्व में साल भर की हमारे धर्म की कमाई हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाद में मंदिर ना जाएं। 10 लक्षण पर्व मनाने का मतलब ये नहीं है कि साल भर का पुण्य संचय कर लिया तो बाद में हमारे लिए कुछ नहीं करना, नहीं। अरे ये विशेष दिन है, ये विशेष पर्व के दिन है। जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती हम चैत्र सुदी त्रयोदशी को मनाते हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन हम भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण को याद ना करें। हमें हर बार उनके कल्याण को याद करना चाहिए। अब बात ये आती है कि जैसे भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याण दीपावली के दिन है, तो क्या सिर्फ दिवाली के दिन ही भगवान महावीर स्वामी को याद करना क्या? बाकी के दिन याद नहीं करना क्या? अरे हमें बाकी के दिन भी उनके लिए याद करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पूज्य महापुरुष हैं, जिनकी वजह से हमारे लिए अपने जीवन में धर्म का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिनकी वजह से हम मोक्ष मार्ग को अपना सके हैं। ऐसे तीर्थंकर महापुरुषों का गुणानुवाद हमारे लिए प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य प्रातः काल उठ करके इन पूज्य महापुरुषों की वंदना, इनकी अर्चना, इनका उपासना, इनकी आराधना अपने लिए हमेशा करते रहना चाहिए। हम जितनी दिलचस्पी लेकर के भक्ति और श्रद्धा के साथ इनकी हम आराधना करेंगे, उतना हमारा जीवन मंगलमय एवं उन्नत बनेगा, उतना अपना जीवन उज्जवल जीवन बनेगा। इसलिए
एक दिन के लिए सुख की बात नहीं है, सारी जिंदगी हमारी सुख से बीते, एक दिन हमारा शांति से बीते ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा जीवन हमारा शांति के साथ जीता है, शांति के साथ पूरा जीवन हमारा जीव है। इसलिए हमें पूरे जिंदगी भर धर्म चाहिए। जैसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमें श्वास चाहिए है, पेट भरने के लिए हमें भोजन चाहिए है, अपने मन के मनोरंजन के लिए हमें थोड़ा सा घर में कोई इंटरटेनमेंट चाहिए है, मनोरंजन के साधन चाहिए है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर पल थोड़ी शांति अपने जीवन में बना रहे, अपने को समाधान बना रहे, सुख की अनुभूति अपने लिए हो, आनंद अपने जीवन में मिलता रहे, इसके लिए हमें थोड़ा अपने जीवन में प्रतिदिन धर्म भी करते रहना चाहिए। ये तो बस ठीक ऐसा ही है कि जैसे रोज खाना बनाओ, रोज खाओ, रोज पेट भरो तो ठीक है, बासा खाना कितने दिन खाएंगे हैं? इसी प्रकार से पूर्व पुण्य के फल को हम कितने दिन तक भोगेंगे? वो भी पुण्य की एक स्थिति होती है, उस पुण्य की भी एक मर्यादा होती है कि कितने दिन तक हमारे पूर्व जन्म का ये पुण्य, कितने दिनों तक हमारे पूर्व जन्म का पुण्य हमारे बैलेंस में है, उतने दिन चलता है। बाकी बाद में हम क्या करेंगे? तो बाद के दिनों के लिए हमें डेली कुछ ना कुछ धर्म ध्यान करते रहना चाहिए। डेली करते रहिए, वो एक अलग बात है, डेली बेसिस पर आप जो कर लेंगे वो आपके प्रतिदिन के लिए हो गया। और 10 लक्षण पर्व हम जो करेंगे, अष्टानिका हम करेंगे अथवा रत्नत्रय करेंगे, अनंत करेंगे, अनंत का व्रत करेंगे, 16 कर्ण का व्रत करेंगे, पंचमेरु का व्रत करेंगे, ये व्रत हमारे लिए साल भर के लिए होते हैं। साल भर का बेनिफिट इसमें हमारे लिए मिल जाता है। जैसे बरसात आने के पहले आप 4-6 महीने का राशन, किराना, अनाज सब भर के रख लेते हैं, भाई बाद में हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप पहले से सारी तैयारियां करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम साल भर इतना धर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी बरसात के दिन रहते हैं। इन दिनों में आपके लिए दुकान में, बिजनेस में भी ज्यादा कोई अपना बहुत ज्यादा इसमें बिजनेस के चांस नहीं रहते हैं। तो ये समय अपने लिए कहाँ लगाना चाहिए, ये आपकी वैचारिक बुद्धि पर निर्भर है, आपके मति पर निर्भर है, आपके ज्ञान पर निर्भर है कि हमारे लिए अपना समय और उपयोग कहाँ लगाना चाहिए। तो वो समय और उपयोग लगाने के लिए इससे अच्छा और कोई साधन अपने जीवन में नहीं है। इसके लिए हमें 10 लक्षण पर्व इन 10 दिनों में विशेष रूप से मनाना चाहिए। और विशेष रूप से मनाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा, नहीं है अब मंदिरों में साधन जाने के, समाज, पंचायत क्या करेगी, समाज क्या करेगी, जबकि प्रशासन और शासन हमारे लिए जब तक अनुमति नहीं देता है तो समाज भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकती है, पंचायत उनके विरुद्ध नहीं जा सकती है, सेल्फ अध्यक्ष भी डिसीजन नहीं ले सकता है कि हम 10 दिनों के लिए मंदिर खुला कर दें। यदि हम शासन प्रशासन के विरुद्ध जाते हैं और इस कोरोना काल में उनके विरुद्ध हम अपने मंदिर को खुला करते हैं, मान लीजिए आपने सुबह 6 से 10 बजे तक मंदिर खुला कर दिया, खुदा ना खास्ता यदि कोई इसमें केस बन गया, कुछ भी हो गया, तो आपको भी शासन का, प्रशासन का सामना करना पड़ेगा, संकट का सामना करना पड़ेगा। कोई अपने लिए पॉजिटिव केस मिल गया तो जितने लोग मंदिर में थे, जितने परिवार के लोग मंदिर थे, उन सब लोगों के लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे, कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा, मंदिर भी सील हो जाएगा। इसलिए कल मैंने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं कि यदि किसी की इच्छा है और वहां पर व्यवस्थाएं बनती है तो सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक सिर्फ देव दर्शन करना, हाथ जोड़ना, बाहर निकलना, या एक कलश का मौका मिला है तो डालना, भीड़ नहीं करना, धक्का धुक्की नहीं करना। यदि तुम्हारी पंचायत तुम्हारे लिए ऐसा करने की अनुमति देती है तो करना, वरना अपने घर को ही मंदिर बनाना, अपने घर को ही आप ऐसा पवित्र एक स्थान बना लो। कल मैंने कहा था कि यदि आपके घर में 4 कमरे हैं तो 3 कमरे में सब एडजस्ट हो जाओ, एक कमरा 10 दिन के लिए भगवान को छोड़ दो। यदि तुम्हारा 3 कमरे का घर है तो 2 कमरे तुम अपने एडजस्ट कर लो, एक कमरा आप भगवान की पूजा पाठ के लिए 10 दिन के लिए रख दो।
देखिए 10 दिन आपके लिए भोग विलासता के लिए नहीं है, 10 दिन आपके लिए त्याग के लिए है, संयम के लिए। आप संयम को अपना और आप एडजस्ट करो। अपने घर का एक भाग, एक पार्ट, एक कमरा सिर्फ मंदिर के लिए रखो, सिर्फ आप अपने धर्म के लिए रखो, सिर्फ जाप के लिए रखो, सिर्फ पूजा पाठ के लिए रखो, सिर्फ स्वाध्याय के लिए रखो। जिन किन्हीं को भी, मान लो आपके घर में 4-5 मेंबर हैं, तो 4-5 मेंबर दिन भर में जिसको जो कुछ भी करना है, भगवान का जो करना, वो 10 दिन तक उसी कमरे में बैठ करके करना है। मूर्ति नहीं है, आप फोटो लगा लें, फोटो रख लें, भगवान की रख लें, गुरु की रख लें, किसी तीर्थ की भी साथ में रख लें, तो भी आपका काम हो जाएगा। किंतु आपको किसी न किसी रूप में अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखते हुए एवं शुद्ध विचारधारा से, शुद्ध मानसिकता पूर्वक किसी के प्रति राग रोष, बैर विरोध, चिड़ाचिड़ी ना करते हुए आपको इस पर्युषण पर्व में घर पर पूरा अभिषेक भी देखना है, पूरी पूजाएं भी करना है, पूरा द्रव्य का भी उपयोग करना है। यदि किसी के घर में सूतक पातक है, तो उन दिनों में आप सूतक पातक के दिनों में वैसे भी मंदिर नहीं जाना है, अब घर पर भी रह करके आपको द्रव्य नहीं चढ़ाना है, सिर्फ भाव पूजा। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप स्वाहा बोलेंगे, इतना आप बोल सकते हैं। जिनको सूतक पातक है, वे अपने घर पे ही शुद्ध भोजन करें, बाहर नहीं करें। ना कोई किताब शास्त्र छुए, ना माला छुए, ना कोई आप पूजन की सामग्री छुए, सिर्फ भाव पूजा पूर्वक हम जो बोलेंगे उसे आप कानों से सुनते रहेंगे, और आप वहां पर बोलते हुए जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के अंत में नमः अथवा स्वाहा जो भी बोला जाएगा, वो आपके लिए बोलना है। अब जिनके लिए करना ही नहीं है, कोई शारीरिक असुचिता है, तो वो 4 दिन 5 दिन एकदम एकांत में बैठे रहें और अपना जो है मन पंच नमस्कार मंत्र के स्मरण में लगाएं, बाकी अन्य कोई कार्य वहां पर ना करें। जिन लोगों के लिए अभी सूतक पातक नहीं है, अशौच नहीं है, जिनको कोई शारीरिक अशुद्धि नहीं है, वे लोग द्रव्य की थाली लेकर के बैठे, बढ़िया मांडनी कर लें, बढ़िया से अपना पाटा गीता लगा लें। 4 हैं तो चारों मिल हमारा मोबाइल बंद पड़ गया था, डिवाइस अभी फिर से चालू हो गया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग किसी प्रकार की फिक्र ना करें। आप एक थाली में 2 लोग 4 लोग भी पूजा कर सकते हैं। 4 से अधिक लोग हैं तो आप 2 थालियां लगा लें, दोनों थाली में अलग अलग आप जो है वो पूजा करने का लाभ ले सकते हैं। ये तो हुई अपने 10 लक्षण व्रत की पूजा की बात। इन दिनों में आपके लिए क्या करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। जो कुछ भी आपको तैयारी करना है, पर्युषण पर्व के पहले ही अपनी पूरी की पूरी आप तैयारी कर लें। आप पूरी की पूरी तैयारी जो है 10 लक्षण के पर्व के पहले कर लें। आपके कपड़े वगैरह उन दिनों में विशेष साबुन आदि का प्रयोग ना करें। नहाने आदि के लिए आप सादा सिंपल अपना स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद जो है फिर आप धोती दुपट्टा पहन करके, साड़ी पहन करके ही पूजा करें। यदि पुरुष है, बच्चे हैं, युवा हैं, तो ये धोती दुपट्टा का उपयोग करें। और यदि किसी के पास में धोती दुपट्टे नहीं है, तो आप सफेद
शर्ट सफेद, क्या बोलते उसको, कुर्ता पजामा पहन करके भी आप अपनी पूजा आदि कर सकते हैं। और महिलाएं केसरिया साड़ी अथवा अपने घर पर लाल साड़ी पहन करके भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करें, नहीं तो आप सफेद साड़ी में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। जो युवतियां और बच्चियां पूजा में भाग लेना चाहती हैं वे भी केसरिया अथवा कोई सब लाल साड़ी का उपयोग करें या सफेद साड़ी का प्रयोग करें, अथवा नहीं है तो आप सफेद व्हाइट ड्रेस पहन करके भी भगवान की पूजा में आप उपस्थित हो सकते हैं। 10 दिनों के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि किसी के घर में 10 दिनों तक आलू प्याज कांदे बांगे लहसुन आदि जो आवश्यक चीजें हैं, गाजर मूली आदि, इनको बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना है। जिन घरों में आलू प्याए जाते हों अथवा जिन घरों में कांदे गाजर मूली का उपयोग किया जाता हो, मैं उनको स्पष्ट बताता हूं कि वे मेरे प्रवचन और पूजा में सम्मिलित ना हो। यदि हमारे साथ सम्मिलित होना है, हमारे साथ बैठना है, तो आपको बिल्कुल मैं आपको आदेश देता हूं कि 10 दिन आपको अपने घर में कोई भी अवक्ष चीज बनानी नहीं है, अवक्ष चीज आपको अपने घर में लानी नहीं है। पूर्ण शुद्धता के साथ ही आपके लिए अपना कार्य करना है, ये बात आप पूर्णता ध्यान रखें। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो अथवा कोई बच्चे हो या युवा हो या कोई और बूढ़े बुजुर्ग हो, हमें किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से जो है, भाई पारस जी थोड़ा सा देखिए डिवाइस पर लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कोई बोल रहा है पिक्चर नहीं दिख रही है, कोई बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, जरा आप वहां पर देखें। गुरुदेव आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उनका पर्सनल इशू होगा, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आपको कह रहा था कि 10 दिनों में आपके लिए अपने घर का वातावरण एकदम शुद्ध रखना है। फिर मैं आपको बता दूं 10 दिनों आपके लिए स्नो क्रीम पाउडर, नग पॉलिश, नेल पॉलिश अथवा लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। कोई भी क्रीम स्नो पाउडर आदि का आप 10 दिनों के लिए बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आप बिल्कुल सात्विकता पूर्वक रहें। देखो आपको किसी को दिखाने को तो जाना नहीं है, आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी के लिए जो है अपनी फोटो खिंचवाना हो या किसी के लिए बताना हो। देखो अभी आप कैसे बैठे, चड्डी और बनियान पर बैठे हैं। तो आप जब ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, तो आप 10 दिन बिना मेकअप के भी रह सकते हैं। इसलिए कोई किसी प्रकार का मेकअप आदि का प्रयोग ना करे, ये मेरी विशेष रूप से आप सब लोगों से यह हमारा आग्रह है कि आप किसी प्रकार से कुछ भी क्यों ना हो आप सुरक्षित रहे। 10 दिन कोई कटिंग वगैरह ना कराएं, यदि संभव है तो आप दाढ़ी वगैरह सेविंग वगैरह भी ना करें। हाँ, ये आप डिवाइस पर जो कर रहे हैं कि मेरा 10 दिन का नियम है, आप अभी से ले लें। यदि संभव है तो 10 दिन आप जो है जूते चप्पल ना पहने, 10 दिनों तक जूते चप्पल का त्याग कर दें। 10 दिनों के लिए पर्युषण पर्व के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आप ऐसा कर सकते हैं। 10 दिनों के लिए कोई भी चमड़े का बेल्ट है, पर्स है, इनका भी आप उपयोग ना करें। 10 दिन आप ये जितना अधिक मौन पालना चाहते हैं आप उतना मौन पालें। यदि 24 घंटे 10 दिन पूरा मौन रखना तो रख सकते हैं, या फिर अभिषेक पूजा के मंत्र बोलने की छूट रख लें, अथवा आप जो है गुरु से तत्व चर्चा करने के लिए छूट रख लें, अथवा आप दिन में 2 घंटा 1 घंटा कितनी देर आप मौन रखना चाहते हैं उतनी देर आप मौन जो है रख करके अपनी साधना करें। इससे आपके लिए बहुत अधिक लाभ होगा और आपका जीवन जो है वो सफल बनेगा। पर्युषण पर्व में बहुत सारी चीजें होती हैं, इन चीजों के लिए आप जो है बिल्कुल तैयार रहें, और जितनी आप तैयारी रखेंगे उतना आपके लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। मुझे बार बार यहाँ पर डिवाइस पर बताया जा रहा है कि गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है, आप अपने अपने मोबाइल को जरा ठीक करें तो शायद आपकी आवाज वहां पर अच्छे से आएगी और आपको सुनाई पड़ेगा। मैं
हाँ, कोई बोल रहा है मारिया है, कोई बोल रहा है अच्छी आ रही है, कोई बोल रहा है कि नहीं आ रही है। मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लमों को आप स्वयं सुलझाएं। आवाज कम आ रही है, मैं तो उतने ही जोर से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जी, अपने अपने डिवाइस हमारे पे आवाज पारस कम जी आ से रहा होगा। कांटेक्ट करें। आवाज का कोई इश्यू नहीं है। पारस जी से कांटेक्ट करें, आपके लिए मिल जाएगा, वहां से साउंड अच्छा मिल जाएगा। फिर मैं बीच आपके बीच में लिए थोड़ा रुक रुक बता के दूं। नहीं, हमारी फुल आवाज है, हमारी आवाज तो यहाँ से फुल है। महाराज जी थोड़ा रुक रुक के बीच बीच में आवाज कम आ रही है आपकी। तो भैया गला फाड़ करके अभी किसी को आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। किसी को चेक महाराज जी अभी अपने अपने डिवाइस अनम्यूट कर लें। अपने शिवम तुझं डिवाइस अनम्यूट कर. तर पारसचा आवाज येतोय पूर्ण इकडे. आवाज रुक रुक कर आ महाराज रहा जींचाच है। आवाज कमी येतोय. अरे पारसचा आवाज पूर्ण डिवाइस वर येतोय बाहेर इकडे. आणि तुमची आवाज फार चांगली येते मला. गुरुदेव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, चलने दो गुरुदेव. चलने देता हूं मैं आपको। गुरुदेव की आवाज. हाँ, मैं आप सबको ये कह रहा हूँ, यदि आवाज वगैरह अच्छी आई और हमारा अच्छा चलता रहा तो मेरा भी फिर मूड अच्छा रहता है और अच्छी तरह से बातें होती रहती हैं। तो ये पर्युषण पर्व के संदर्भ में कल भी मैंने आपको संदेश दिया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी समाज, हमारे लोग उत्सव प्रिय मनुष्य जो है उत्सव प्रिय होता है। उत्सव प्रिय होने के कारण ये हमारे धार्मिक त्योहार का अवसर है। इस धार्मिक त्योहार के इस अवसर पर हम 10 लक्षण पर्व का बहुत अच्छे तरीके से आराधना करें। पूजा, अभिषेक, शांति धारा आदि आदि महत्वपूर्ण जितने भी कार्य हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से करें। मैं इतना ही बोलकर के आज अपने उद्बोधन को यहीं पर विराम देता हूं। और जैसा कि आपने कल सुना था कि अभिषेक, पूजा, पूरी शांति धारा, 8 द्रव्यों का पंचामृत अभिषेक का पूर्ण लाभ जो है, और सौधर्म इंद्र, तो एक दिन के सौधर्म इंद्र, शांति धारा एवं पूर्ण अभिषेक करने का लाभ डॉक्टर सुगन चंद जी सौमंगला जी कासलीवाल, उनके जन्म दिवस पर 28/8/2020 को उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री संजय जी कासलीवाल बिल्डर्स ने 28 अगस्त का सौभाग्य प्राप्त किया है। मम्मी पापा के शायद किसका मम्मी का जन्मदिन, डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। हम सब लोग उनकी अभिषेक, पूजा, सौधर्म इंद्र बना करके और बड़े भक्ति भाव से दिन भर, जिनका भी जन्मदिन होगा पूरा दिन उनके निमित्त से पूरा आयोजन, सुबह से लेके रात देर तक उनका जो है पूरा हम उनका जन्मदिन में उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरा पैकेज, संजय जी कासलीवाल ने पूरा पैकेज लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उन्हें मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। 6 पैकेज हमारे हो चुके हैं, अभी 4 जगह और खाली है। जो भी अपना देना चाहे पूरा पैकेज। हमारे शैला भाई धन्नालाल जी दगड़े ने सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक दिन का सौधर्म इंद्र एवं पूरा पैकेज ही बोलिए हमारे श्री चंद्र कुमार जी, अनमोल जी कासलीवाल, निर्मला जी कासलीवाल, इन्होंने प्राप्त किया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज हमारे भक्त परम भक्त श्री नवीन विजय जी पाटनी टायर वाला परिवार नवीन जी जैन यदि डिवाइस पर है तो मैं उन्हें आशीर्वाद देना चाहूंगा। आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन ये अपने पाटनी टायर वाला परिवार, औरंगाबाद विजय पाटनी, विजय पाटनी हो या नवीन पाटनी हो या जितू पाटनी हो या विजय पाटनी नाम से कोई डिवाइस नहीं है। वो
ओके, कोई बात नहीं, उन्हें हमारा परोक्ष में बहुत बहुत आशीर्वाद है कि खुश रहें, आनंदित रहें, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। यदि भारती बाकलीवाल आपको डिवाइस पर कहीं दिख रही हो तो एक बार उनके लिए भी दिखा दें। भारती बाकलीवाल बहुत बढ़िया ये दिख रही है। आज हमारी परम भक्ता बहुत बहुत इसके जन्मदिन पर मैं इसको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। श्री भारती बाकलीवाल आज इन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ साधुओं के लिए आहार दान की राशि भी प्रदान की है। मतलब पूरे संघ का आहार तो नहीं कह सकते हैं, किंतु आहार नहीं, आहार दान में सहयोग राशि प्रदान की है 1100 रुपए की। इसलिए उसको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आइए अपन कुछ चर्चा समाधान के माध्यम से यदि परुषण पर में आपको कुछ समझना और सुनना है तो आप अपने प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं और हम चर्चा समाधान के रूप में आपको उसकी पूरी शंका निरसन करेंगे। जी गुरुदेव, बोलिए। सकते हैं। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। मेरा सभी गुरु भक्तों से एक करबद्ध निवेदन है कि हमारा जैनम परिवार लगातार यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयासरत होता है, लेकिन कुछ लोग बड़े उत्साह के साथ धड़ाधड़ मैसेज डालना शुरू कर देते हैं। मेरा उनसे नम्रता पूर्वक निवेदन है कि गुरुदेव अपनी वाणी को जब देशना को जब बिखेरते हैं तो वहां पर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने जो डिवाइस है उस पर भी ये बातें दिखाई देती है और आज के प्रवचन में उसी के कारण पूरा प्रवचन ही खंडित हो चुका है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि हम समोशरण परम पूज्य देवानंद जी गुरुदेव के है, इसका ध्यान रखिएगा। हमारा जैनम परिवार लगातार इस बात की जिम्मेदारी लेता है। अब हम सब ऑनलाइन होने की वजह से कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, अतः आप थोड़ा धीरज रखिएगा। आप तक सब बातें हम बहुत सही ढंग से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सब जहां हमारी बात समझ रहे होंगे ऐसी आशा करता हूं। आज की आरती जो करेगी वो मुना चुड़ीवाल जो कन्नड़ से है वो करेगी, इसका कृपया जैनम परिवार ध्यान दे। और चलिए आज चलते हैं पारस भाई के पास। जो हमारे नवीन जी पाटनी हैं, जी उनका गुरुजी। डिवाइस हर्षवर्धन पाटनी के नाम से है। क्या नाम से? हर्षवर्धन पाटनी। एक मिनट। आप बैठे विजय कुमार जी पाटनी, श्री शकुंतला जी पाटनी, आपके बेटे नवीन को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यदि नवीन जी घर पर हो तो आपके पास बुला लीजिए। आप हमारे औरंगाबाद, कचनेर, कन्नड़, पैठन के संघपति हैं। यहाँ से संघ ले जाना और वापस संघ लाना उसके हमारे संघपति श्री विजय कुमार जी पाटनी हैं, जिनके चिरंजीव श्री नवीन जी पाटनी पूरा यहाँ से लेकर के पूरा पद विहार करते हुए वापिस यहाँ तक पद विहार पूर्वक ही वापिस आए। लगभग 500 किलोमीटर का पूरा उन्होंने विहार कराया है। उन्हें हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आगे चलते। हाँ, मैं भी गुरु भक्त परिवार की ओर से सभी जिनका जिनका जन्मदिन है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आइए पारस भाई के पास चलते हैं आज के चर्चा समाधान के लिए। चला तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जितेंद्र जैन शाहगर से। जितेंद्र जैन महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहा है कि 10 लाख टन पर्व में जो है तो है अभी कोरोना चल रहा है तो सभी को मंदिर जाना है कि घर ही पर सभी का प्रोग्राम करना है? वही बात आ रही है। आप तो मंदिर के बाजू में सुबह 4:30 बजे मंदिर जाके दर्शन करके एक कलश करके घर पे वापस आ जाना। मैं पूजा बोलूंगा, आप पूजा करने की, और यदि भाव बनते हैं तो एक दिन का यहाँ सौधर्मेंद्र पूरा पैकेज आप भी ले लेना, शांति धारा कर लेना और एक दिन का ये अभिषेक का पूरा लाभ ले लेना, है ना? ले लेंगे। चलो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। विपिन जैन। आइए मामा जी। आप इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करें। बोलो।
गुरुदेव बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। हाँ जी, आशीर्वाद बोलिए। गुरुदेव जैसे में अगर अपन एक दिन का अकेला मौन रखे तो कोई हर्ज तो नहीं? आप थोड़ा मोबाइल से दूर होके बोलिए, आपकी आवाज अच्छे से आएगी। 1 घंटे का मौन है। आप एक काम करो विपिन जी, 1 दिन का पूरा मौन यार रखने बड़ा की तो बजाय इसको 2 दिन में एक्शन में लेना पड़ेगा तब जाके वो आगे जाएगी। तुम्हारा तो 24 घंटे तुम्हारे कवर हो जाएंगे। आप जितना मौन रखेंगे उतना अच्छा है। मैंने तो मैं क्या करता, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। रिद्धि जैन। बनाता हूँ जिसमें हमारा ये रहेगा। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। महाराज श्री, सिद्धांत ग्रंथ कौन कौन से हैं और इनका स्वाध्याय कब करना चाहिए? कौन बोल रहे हैं? अनिल जैन मासा। हाँ हाँ हाँ, अनिल जी मां साहब, जी सिद्धांत ग्रंथों में जैसे गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, जी पन्नति, लोक सार, सिद्धांत सार, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक अथवा हमारे धवला, जय धवला, महाधवला आदि, ये सारे के सारे सिद्धांत ग्रंथ हैं। इनका स्वाध्याय कब करना चाहिए? स्वाध्याय कब करना चाहिए? इनका स्वाध्याय चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या को छोड़ देना, सामायिक का जो कार्य होता है छोड़ देना। जब विशेष बरसात होती रहती है तब उस समय भी इन ग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहित जैन ठोले। तो महाराज जी नमस्ते। महाराज जी महाराज जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के लिए 2 शब्द कहिए महाराज जी। मैं कहूं, आचार्य श्री महावीर जी महाराज हमारे दादा गुरु हैं। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के गुरु आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज है। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर में उनका जन्म हुआ। वे रतनलाल जी के पुत्र थे एवं बहुत बड़े राजघराने से थे। उन्होंने अपनी उम्र के 20 साल में अविवाहित रह करके ही आचार्य श्री आदि सागर अंकनीकर से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 14 साल तक वे दक्षिण में रहे। उसके पश्चात उन्होंने समूचे पूरे भारतवर्ष में विहार किया। वे 18 भाषाओं के ज्ञानी थे, अष्टांग निमित्त ज्ञानी थे। वे पशु पक्षियों की भी आवाज को समझते थे। उस जमाने में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की विद्वता के बराबर इतनी विद्वता और किसी भी साधु संतों में नहीं थी। यदि देश के किसी भी मुनि संघ में, आचार्य संघ में कोई भी शंका होती थी, प्रश्न उठता था और उसका उत्तर नहीं मिलता था, तो लास्ट में लोग ये कहते थे कि अब इस शंका का समाधान हम आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से करेंगे। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज बहुत ही ज्ञानी, प्रकांड विद्वान और चारित्र के धनी थे। बहुत बड़े तपस्वी थे और वे अनेकानेक साधुओं के गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार के कोई भी आडंबर को उन्होंने अपने जीवन में नहीं अपनाया। इस महाराष्ट्र प्रांत के श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी, गजपंथा, कुंतलगिरी, इन क्षेत्रों पर भी उन्होंने 2-2 चातुर्मास संपन्न किए हैं और उनकी त्याग तपस्या से लोग प्रभावित हुए और आज तक उनको अपना गुरु मान करके उनकी पूजा उपासना करते हैं। ऐसे परम वंदनीय आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के बारे में यदि मैं बोलने बैठूंगा तो हमारे लिए कई दिन कम पड़ जाएंगे। ऐसी उनकी जीवन गाथा है। मैं उनको आज नमोस्तु निवेदित करता हूँ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिरीष पाटनी। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद।
गुरुदेव सोलाकारम भावना चल रही है, पर्व चल रहा है, उसमें वात्सल्य भावना सोलाकारम भावना में की एक भावना है। तो क्या आचार्य शांति सागर महाराज, गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर महाराज और आचार्य देवनंदी गुरुदेव, क्या वो अगले भाव में विदेश क्षेत्र से तीर्थंकर का प्रकृति का बंद कर सकते क्या? अब ये तो देखो अपने अपने परिणामों पर निर्भर है। आज ये तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के लिए कोई केवली श्रुत केवली का पादमूल है नहीं, इसलिए अभी तो हम ये कुछ कह नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने चारित्र और त्याग और तप और संयम को महत्व दे करके अपने अपने चारित्र के मार्ग पर लगे हुए हैं। तब जैसे समय की अनुकूलता आएगी और हमें तीर्थंकर केवली श्रुत केवली का पादमूल मिलेगा तो हो सकता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। यदि नहीं भी हुआ तो हम मोक्ष अवश्य प्राप्त करेंगे, इतना हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय और मोक्ष मोना चुडीवाल म्हणून त्या अर्थाचं सौभाग्य पंचली भाई सर नाही. शिवम तुम्ही बोलताय त्यामुळे महाराजांचा आवाज सुद्धा इकडे येत नाही. चलते अपने अगले प्रश्न की ओर. प्रवीण जैन सागर. बोलिए प्रवीण जी. अपना माइक अनम्यूट करे. आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट करो अपना फोन. नमस्ते आचार्य श्री. गुरुदेव, हमारे यहाँ द्रव्य पूजा नहीं होती है, तो फिर अगर हम पूजा में बैठते हैं तो हम लोग क्या करें? कुछ नहीं, आप द्रव्य लेकर के भी बैठ सकते हो और द्रव्य पूजा नहीं होती है तो आप भाव पूजा करिए. मैं मंत्र बोलूंगा, पूजा बोलूंगा, आप सुनना और हमारे साथ आप सोहा बोलना जी, तो भी चलेगा. और यदि आप चढ़ाना चाहें तो निर्भर है. जी नमस्ते आचार्य. चलते अपने अगले प्रश्न की ओर. दिलीप जैन देऊळगाव राजा से. नमस्ते गुरुदेव. नमस्ते गुरुदेव. गुरुदेव, हमारा अब 10 लाख शनि का 10वां साल है ये. हमारी आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. हाँ, हमारा 10 लाख शनि का ये आखिरी साल है. हमने घर में आपके साथ में सब करा तो ये साल गिना जाएगा क्या हमारा? पूरा गिना जाएगा. आप घर पे जितना भी धर्म करोगे, जितनी पूजा पाठ करोगे, जो भी उपवास आदि करोगे, वो सारा गिना जाएगा. भगवान की डायरी में वो सब लिखा जाएगा, आपको उसका फल मिलेगा. ठीक है. नमस्ते गुरुदेव. नमस्ते गुरुदेव. नमस्ते. चलते अपने अगले प्रश्न की ओर. सफल. अपने ये चल गया ना. अपना माइक अनम्यूट करे. आपका मोबाइल अनम्यूट करो. अनम्यूट करो. तब तक चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर. धनालाल दगड़े जी, उनके नमोस्तु गुरुवर. जैन धर्म को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जैन धर्म को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, हमारा समूचा भारतवर्ष एक है. भारतवर्ष में हमारा जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार है अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को जाता है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने समूचे भारतवर्ष में भ्रमण किया था. इसके उपरांत वहां पर उत्पन्न होने वाले जितने भी आचार्य हैं वे सबके सब आचार्य दक्षिण भारत में ही पैदा हुए हैं. इसलिए दक्षिण भारत में विशेष रूप से धर्म की प्रभावना है और धर्म विद्यमान है. और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में भगवान बाहुबली शरण बेलगोला में विराजमान है. शरण बेलगोला में विराजमान होने के कारण
दक्षिण भारत में जो है भगवान बाहुबली की वजह से समूचे दक्षिण में क्या समूचे देश और विश्व में जैन धर्म का अलग या दीप ज्वलित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब उत्तर भारत में दुर्भिक्ष पड़ा था तब भद्रबाहु आचार्य अपने 24,000 शिष्यों के साथ उत्तर से दक्षिण की तरफ गए। तब दक्षिण भारत में भद्रबाहु श्रुतकेवली के द्वारा विशेष रूप से धर्म का प्रचार प्रसार और प्रभावना हुआ। इसलिए हम श्रुतकेवली भद्रबाहु को भी ये श्रेय दे सकते हैं। पहले नंबर पर भगवान महावीर स्वामी को, दूसरे नंबर पर श्रुतकेवली भद्रबाहु को, तीसरे नंबर पर हम दे सकते वहां पर उत्पन्न होने वाले आचार्यों को, और चौथे नंबर पर श्रेय दे सकते हैं 57 फुट की मूर्ति के जो अपने भगवान बाहुबली की प्रतिमा है, उस भगवान बाहुबली की प्रतिमा को भी ये श्रेय दे सकते हैं। आज प्रश्नोत्तर का दौर यहीं पर समाप्त करें और अगला अपना जो आरती वगैरह का प्रोग्राम है, फिर भाई प्रवीण जी आप सामने आइए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। धर्मचंद जी चुड़ीवाल नाम से है शुभम। लगातार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि मंदिर जी नहीं खुलेंगे। जब वर्षा योग का प्रारंभ हो रहा था उससे पहले अष्टानिका पर्व के समय भी बहुत से लोगों ने प्रश्न किए कि अष्टानिका पर्व में हमारे सिद्ध चक्र विधान के भाव है, उसको हम कैसा पूर्ण कर पाएंगे। मतलब जो भूत में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, वह जो हमने सिद्ध चक्र विधान का आयोजन जैनम जूम चैनल के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के दिशा निर्देशन में देखा था, वो ऐतिहासिक साबित सिद्ध हुआ था। पुनः इस पर्युषण पर्व में लगातार परम पूज्य आचार्य श्री हमें कह रहे हैं कि हमारे सरकार ने हमें मंदिर खोलने की परमिशन नहीं दी है। हम मंदिर में किसी प्रकार का जाकर के एक साथ इकट्ठा वहां पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन पर्युषण पर्व का मजा हम पूर्ण ले सकते हैं, पर्युषण पर्व का आनंद हम पूर्ण ले सकते हैं। पुनः एक बार जैनम जूम चैनल के माध्यम से परम पूज्य आचार्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचकर, अतः चिंता ना कीजिएगा। जो जो कार्यक्रम लगातार हमारी ओर से आपको बताए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में आप सही अंदाज में सुनिएगा। और आज आचार्य परमेष्ठी हमें इन बातों के बारे में सभी बातें हमें बता रहे हैं, अतः किसी प्रकार की शंका को मन में ना रखिएगा और पर्युषण पर्व में निश्चित रूप से आनंद लीजिएगा, पुण्यार्जन कीजिएगा। आइए आज की आरती की ओर हमको चलना है। आज हम अभिषेक है, पंचामृत अभिषेक के अलग अलग कलश है, उनके बारे में हम हमारे घर पे बैठ करके हम ये सारी बातें पूर्ण कर सकते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव जिनका हाथ सर पर आने के बाद हाथों की रेखाएं बदल जाती है, हम सब जानते हैं, हमने खुद उसका अनुभव लिया है, ये भी आपको पता है। अतः बिल्कुल पर्युषण पर्व का मतलब 23 तारीख से पर्युषण पर्व, लेकिन रोड़तीज है, चतुर्थी, ये सारे प्रोग्राम बड़े सुंदर रूप से परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमारे लिए हमको पूर्ण संपन्न करते आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको जाना है कन्नड़ मुझे याद है परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देशन में, परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में वहां पर पंच कल्याणक महोत्सव अभी 1 साल पहले, 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले वहां पर संपन्न हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव जिसका मात्र 1 से 2 महीने के भीतर पूरी तैयारी हो गई और एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव वहां पर संपन्न हुआ था। दीदी बिल्कुल आरती के लिए हम चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा कन्नड़ से मोना चुड़ीवाल को, एक विशेष रूप से कोई पुरानी आरती गाना चाहती थी और लगातार हमारे लिए हमें कह रही है कि मैं मालेगांव से हूँ और परम पूज्य गुरुदेव जब मालेगांव में पहली बार, मतलब महाराष्ट्र में पहला प्रारंभ मालेगांव से हुआ, वहां पर मैंने ये आरती गाई थी और गुरुदेव को बहुत पसंद आई थी। वो आरती मैं पुनः गाना चाहती हूँ। आइए चलते हैं। मोना चुड़ीवाल वो मेरे गुरु है भैया, मैं जो भी उनके ही वजह से हूँ। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं
101 नहीं, 1001% उनकी वजह से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है दीदी, आप नहीं, सारे लोग उनकी वजह से ही है। आइए आरती का प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आरती लीजिएगा। यदि आप आरती करते हो, वो आरती लेकर के महामांगलिक को लेते हो, तो उसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत अच्छे निकलते हैं। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। मोना चुड़ीवाल कन्नड़ से। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। जय जय बोले परम पूज्य स्वाट आचार्य श्री देवानंद जी गुरु महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे ज्ञान योगी मुनि देव नंदी, हम आए तेरे द्वार पे, मैं आज उतारू आरतिया। स्वतंत्रता का पावन दिन था, तुम धरती पर आए। 1963 में माता शीला देवी मन भाई, ओ गुरुवर शीला देवी मन भाई। पिता धन्य नगरी विधन, मूलाया चंद के जन्म प्रेम, आज उतारू आरतिया। हे ज्ञान योगी मुनि देव नंदी, हम आए तेरे द्वार पे, मैं आज उतारू आरतिया। बचपन से ही मुलायम चंदित, मन वैरागी समाया। तोड़ जगत के बंधन सारे, छोड़ी ममता माया, ओ गुरुवर छोड़ी ममता माया। गुरु संग मिला अवलंब मिला, पग बड़े मुक्ति के द्वार पे, मैं आज उतारू आरतिया। योगी मुनि देवानंद, हम आए तेरे द्वार पे, मैं उतारू आज पर्वती क्या को ली तुमने शुल्क दीक्षा। कुंत सागर आचार्य से पाई, आत्मज्ञान की शिक्षा, हो गुरुवर आत्मज्ञान की शिक्षा। नर नारी धान्य नगरी विधान्य, बेल गोला मैं इस अवसर पे, मैं आज उतारू आरतिया। हे ज्ञान योगी मुनि देव नंदी, हम आए तेरे द्वार पे, मैं आज उतारू आरतिया। 31 मार्च 82 को तुमने दिगंबर भेज धरा, जन जन का उपकार करन को निश्चय मन में धरा, ओ गुरुवर निश्चय मन में धरा। श्रमण श्रुत में रमन, चल पड़े आत्म कल्याण पे, मैं आज उतारू आरतिया। हे ज्ञान योगी मुनि देव नंदी, हम आए तेरे द्वार पे, मैं आज उतारू आरतिया। मंगल आरती करके गुरुवर यही याचना करते, अपने से गुण मुझको देकर निज सम मुझको कर दो, गुरुवर निज सम मुझको कर दो। भव पार करो उतार करो, सब जन कहे यही जग तार, मैं आज उतारू आरतिया। हे ज्ञान योगी आचार्य देवानंदी, हम आए तेरे द्वार पे, मैं आज उतारू आरतिया। हे ज्ञान योगी आचार्य देवानंदी, हम आए तेरे द्वार पे, मैं आज
उतारू आरतिया, मैं आज उतारू आरतिया। गुरु अपन तो परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। मोक्ष मार्गोपदेश का जय। बोलिए आचार्य प्रकाश रमन गुरुवर श्री देवनंद जी महाराज की जय। मुनि जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी नमोस्तु। तू खुले आकाश माझे, तू नवा विश्वास माझा, संपला ताजा हवेने कुंद कारावास माझा, जे मुखोटे पाहिले ते होतेच कोठे, मी तुझ्या वाचूने मागू चेहरा कुणास माझा, मी तुझ्या वाचूने मागू चेहरा कुणास माझा। हे स्वामी, मैं रोज वही बात को कह रहा हूँ और वही संबल को आपसे मांग रहा हूँ। पुनः आज आपके चरणों में बारंबार निवेदन करता हूँ, हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं और आपका महामांगलिक हमारे लिए रोज संबल प्रदान कर रहा है। अतः हमें महामांगलिक प्रदान कर संबल दे। परम पूज्य गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो श्रीशिताणम, ओम नमो वाहिरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोय सौवैसाहुड श्रीजिनम भक्ति तो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम जैन रक्षामहं नाम दे रक्षकम। ओम ह्रीं आदिश्वरः पातु शिरसि सर्वदा मम, ओम ह्रीं श्रीं अजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा, नेत्र्यो रक्षतु भूयात्, ओम आं क्रूं संभवोजिना रक्षेत् घ्राणेन्द्रियो, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं अभिनंदना, सूर्यमुखे सुमुखे पातु सुमतिर्वान्विता, कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्तः पद्म प्रभा प्रभो, सुपार्श्वा सप्तमा पातु ग्रीवां ह्रीं श्रियाश्रिता, पातु चंद्र प्रभु श्री ह्रीं पूर्व स्कंदयोर्मम, सुविधि शीतलो धातो रक्षको कर पंकजौ, ओम छाम छीम छुम कामं चिदानंदमयो शिवौ, श्रेयांसो वासु पूज्यच्चे हृदये सत्वं सदा, भूयाद रक्षा करो बारम बारम से पर हाथ लगाएंगे। अनंतनाथस्य माया बीज समन्वितौ, उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारकौ मतौ, नाभि पर हाथ लगाएं। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंके रोहे सताम, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसयुक्तो पुनः पाताम पुनः पुनः, अपनी कमर पर हाथ लगाएं। त्वरे नाथौ तो सुगरे सुकटे तटे भवेताम भूरि अपने जंगल पर लगाए। श्री मल्ले मुनि सुब्रतौ, ओम राम ह्रीं ततो राम ब्लूम क्लीं देवता कृपा करो। अपने ज्वाइन पैंट पर हाथ लगाएंगे, घुटनों पर भी हाथ लगाएं। श्री पार्श्वेश महावीरों यत्न तो रक्षको जानो, शरीर नमी नेमिनाथ कौ, राज राजमति विक्तो प्रणवाक्षर पूर्व कौ। अपने पांव पर हाथ लगाएं। मैं पार्श्वेश महावीरो पाता माम समान दो, ओम ह्रीं श्रीं चिता भूम क्लीं राम श्राम श्रामितौ जिनाम, रक्षा कराए तास्थाने भवंतो जिन नायका, कर्म क्षय क्या ध्याता भीता नाम कौरव वार कहा, जैन रक्षाम लिखत में मां मस्तके अस्तु धारिये, अभिवद्दीप्ते लोके श्रीमान विष्प्रियो भवेत्, तस्सुग्रो बेताला साकिनी भूतराक्षसा, अग्नि सर्वयोत्पादन भूयोत्पाता भूपाला चोर विक्राम, एते दोषा प्रणते जैन रक्षा मिमां भक्त्या प्रातरुत्ता या पटे, इक्षितांडवते कामान संपदस्य पदे पदे, श्रावणे शुक्ल अष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम्, अभिषेकं जनेन्द्राणां कुर्यात् चित्ता दिव्य शास्त्रकम्, ब्रह्मचर्य विधातव्यम् एक भुक्तं तथैव च,
सुचिता शुभ्र वस्त्रेण बालंकरेण शोभनम नरो वापि तथा नारी सुप्रभावितो विशन सर्वार्थ सिद्धये एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जने जने ओम छाम छीम चुम चुम चह क्षेत्रपालाय वसट ओम आम क्रोम ह्रीम चतुर्भुजाय जिनशासन भक्ताय हिले हिले मिले मिले किले किले चक्षुमय हूं पट स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वाञ्छापूर्णे रिद्धि सिद्धि जयं कुरु कुरु स्वाहा ओम नरकसाणं महोरगाणं भगाणं अन्ये चाके विदुट्टां संभवन्ति ते सिंसन वन्दामि धनो धनो महाधनो ठा 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 हुं पट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारं कलिकुंड दंड स्वामिन् दंडोग्र पार्श्वनाथ तीर्थंकर धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर पराक्रमाय स्प्राम स्प्रूम स्प्रहा आत्म विद्याम रक्षे रक्षे पर विद्याम छिंद छिंद बिंद बिंद ओम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रचीना शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय महामृत्युंजय चंद प्रभु जिनेन्द्राय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वभूत विनाशनाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर छाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोम रहा आसिया उषा नमा ममस्य चतुर्विध संघस्य आप अपना अपना नाम ले लें ममस्य चतुर्विध संघस्य सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु हुम पट आशीर्वाद सबके लिए नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। ए पतझड़ के पुजारी, मैंने तेरा द्वार देख लिया। लोग भगवान को भगवान में ना देख पाए, हमने इंसान को भगवान में देख लिया, इंसान में भगवान को देख लिया। जी 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 बिल्कुल, हम बहुत सौभाग्यशाली है और मेरा दावा है कि जो लोग रोज इस महामांगलिक को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत से दुखों से आज वो दूर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आज के इस सभा को यहाँ पर रोकते हैं और चलते हैं मुंबई में सीए पूर्वी शाह की ओर मस्ती की पाठशाला में। ठीक जी, मस्ती की पाठशाला के सभी बच्चों से निवेदन है, आज मस्ती की पाठशाला जैनम 2 पर चल रही है। सभी लोग जैनम 2 पर शिफ्ट हो जाए, वहाँ ऑलरेडी पाठशाला शुरू हो चुकी है, तो सभी से निवेदन है। और आज की सभा लगभग यही है। प्रज्ञा श्रमण आचार्य गुरुवर देवनंदी नमोस्तुते। प्रज्ञा श्रमण आचार्य गुरुवर देवनंदी नमोस्तुते। वैराग्य मूर्ति नमोस्तुते। हे ज्ञान सिंधु नमोस्तुते। प्रज्ञा श्रमण आचार्य गुरुवर देवनंदी नमोस्तुते। पथिक उपसर्ग जेता हर्ष मार्ग की शान हो न्याय मूर्ति मुक्ति नेता जैनों का अभिमान हो। हे भक्त वत्सल सद्गुरु भक्तानुरागी नमोस्तुते। साक्षात तीर्थ पवित्र पावन हे विरागी नमोस्तुते। प्रज्ञा श्रमण आचार्य गुरु। छिलोवनु थारो छिलोवनु मैं कि थारो छिलोवनु मैं हर पल ते
पहला ऋषभ देव जिने जिने बांधू, पहला ऋषभ देव जिने जिने बांधू, ये 24वां महावीर स्वामी देवन को हर पल तेरे साथ रहूं मैं। श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी, श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, हथारी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अनंत 24 ने निध उठवांदू, अनंत 24 ने निध उठवांदू, कि 20 हर मन देवन को हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, हथारी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जिने जिने बांधू, 11 गणधर जिने जिने बांधू, ये तरन तारन गुरु देवन को हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कि तू दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, हथारी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सोलवा श्री शांतिनाथ जिने जिने बांधू, सोलवा श्री शांतिनाथ जिने जिने बांधू, कि तेवसवा पारसनाथ देवन को हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, कि तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, हाँ तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, 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 हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बहुत सुंदर भक्ति का शानदार नजारा। पारस भाई, हाँ जी। क्या क्या लाते हो यार, कैसा 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 चलाते हो? रोज लोगों को कुछ तो भी नया चाहिए ना। अरे नहीं, ये तो गुरुदेव के चरणों में आज विशेष रूप से जैनम जूम चैनल की ओर से भक्ति साबित हुई है। जो लोगों के उत्साह, जो लोगों का जो उत्साह है ना, वो देखने लायक है। किस तरह लोग मतलब पूरे भक्ति में ये हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात, वो देख के हमको भी उत्साह आता है, इसलिए हम क्या भी कुछ बात है, न कुछ क्या नया बात है, करते क्या हैं। बात। नहीं, मैं भी हूँ आपके साथ वैसे। हाँ बिल्कुल, हम बोले तो आप और मैं ही ना। बड़े बड़े सुंदर क्षणों को हमने आज देखा है। परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में बैठने का सौभाग्य हमने आज पाया है। आज हमने महामांगलिक को भी पाया है। कल पुनः 7:30 बजे इसी सभा में हमको उपस्थित होना है, इसी समोषण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना है। परम पूज्य गुरुवर की आज्ञा से मैं आज्ञा लेता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए, जैनम परिवार का नमोस्तु करते हुए, महासभा का नमोस्तु करते हुए आप सबको सादर जय जिनेन, धन्यवाद। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। आप सभी को, मुझे लग रहा है, ये सभी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सभी लोग सोच रहे हैं कि और एक भजन चलना चाहिए। भजन लगाओ। चलाओ 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 चलाओ। लेकिन मुझे लगता है कल के लिए भी कुछ उत्साह रहने दो, और हम फिर कल इसी समय बोरा जी बोल रहे हैं एक चलाओ। गुरुदेव का भी आदेश हो रहा है, एक भजन लगा दो। कल के लिए हम कल फिर भक्ति में प्रवचन के बाद फिर एक बार भजन के साथ भक्ति करेंगे। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। बना प्रोग्राम।